और अब थोड़ा सुधार कर देते। महासमण जी कालू गौड़ी के हाथ से दीक्षित नहीं थे, किसी भी आचार्य के हाथ से दीक्षित नहीं थे। कौन कौन से ऐसे आचार्य हुए जिनको दीक्षा आचार्य ने नहीं दी? ये भी एक प्रश्न है। अच्छा, शुरुआत से चलो, शुरू से चलो। पहले आचार्य भिक्षु, आचार्य भिक्षु स्वयं दीक्षा ली, भाव दीक्षा मानी गई। जब दीक्षा को उन्होंने दीक्षा नहीं माना, नंबर 1। नंबर 2, भारमल जी भाव दीक्षा ली, वो भी, उनको भी किसी ने दीक्षा नहीं दी देखा जाए तो। तीसरा, रायचंद जी, उनको आचार्य भिक्षु ने दीक्षा दी। चौथे आचार्य हुए जयाचार्य। जयाचार्य, अच्छा, ये जो जयाचार्य को भी दीक्षा दी, किसने दी? मुनि ने दी। उस मुनि का नाम रायचंद। आचार्य नहीं बने, मुनि थे तो आचार्य ने। फिर महुआ गणी आचार्य के बने, इनको दीक्षा किसने दी? जीवाचार्य दीपमल जी। आचार्य तो इधर मेवाड़ में थे, दीपमल जी वहां विराजे जीवाचार्य का अवस्था, तो उन्होंने दीक्षा दी। और फिर आए मानसगणी, इनको दीक्षा दी जयाचार्य। फिर डालगणी आए, इनको दीक्षा किसने दी? मुनि हीरालाल जी स्वामी। आचार्य ने दीक्षा नहीं दी योग के बाद। फिर आए कालूगणी, इनको दीक्षा दी महुआ गणी। फिर तुलसी गणी को दीक्षा दी आचार्य कालूगणी, और महाप्रभु को दीक्षा दी कालूगणी। महात्मा ने दीक्षा दी मुनि सुंदरमल जी। तो ये, और ये भी देखा मैंने 13 पंथ में कि जो आचार्य बनते हैं वो वर्तमान के आचार्य के द्वारा कई कम होते हैं कि ये आचार्य बनेंगे। एक आचार्य पहले वो दृष्टि दे जाते हैं कि इनको बनाया जाए। जैसे महासमण जी ने, महासमण जी को देखा जाए तो चिंतन किसका था? तुलसी गणी। उत्तराधिकारी तो थे वो महाप्रभु जी, लेकिन चिंतन था, और उनके रहते ही उन्होंने तय किया। एक दिन आया था कि जब इनको कोई आगे के लिए उत्तराधिकारी के लिए तय किया जाए, तो उसमें आचार्य महाप्रभु जी और आचार्य तुलसी दोनों विराजमान थे। दोनों ने लेटर लिखा आगे के लिए, ये अंदर की बात बता, बाद में ओपन किया गया। तो ऐसे हुए। अब चलो वर्तमान में ये जो अपने आचार्य महासमण जी गए, इनको भी दृष्टि कहाँ से मिली? अच्छा, तुलसी ने इनको आगे बढ़ाया, धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जो भी व्यक्ति छलांग लगाता है वो गिरता, किसी भी क्षेत्र में। कई ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे लोग आए जैसे अन्ना हजारे, आज कोई नाम नहीं लेते, उनका छलांग लगाई, धीरे धीरे आगे बढ़ते। तो धर्म संघ ने हमारे आचार्य महासमण जी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अच्छा, तुलसी पहले क्या बनाया? पहले बनाया उन्होंने इनको मुदित मुनि, उनको दीक्षा दिलाई आचार्य की आज्ञा से। फिर धीरे धीरे इनको बनाया आचार्य श्री महाप्रभु का अंतरंग उदयपुर में। फिर उनको बनाया अग्रणी यावर में आकाशिक पर 1986 में। और उसके बाद में फिर उनको बनाया महासमण 89 में। महासमण भी कोई युवाचार्य के पहले, और महासमण एक पद था। और फिर उसके बाद में आचार्य महाप्रभु जी आए, उन्होंने इनको बना दिया युवाचार्य। नाम भी क्या रख दिया? महासमण। तो एक साथ दो काम हो गए। महासमण का जो पद था वो पद खत्म हो गया, ताकि पीछे बाद में कोई महासमण नया बने नहीं। तो कैसे देखो क्या उनकी प्रज्ञा थी, और इनका नाम महासमण। जैसे महाप्रज्ञ भी नाम नहीं था, महाप्रज्ञ भी अलंकरण था। ये बताया गया ज्योतिष लोगों ने भी गई, जो आगामी आचार्य होंगे वो म नाम वाले होना चाहिए, सिंह राशि के होना चाहिए। उन्होंने नटमल तो दूसरी राशि के वृषभ राशि वाले, तो या और भी कोई 8वीं राशि की, जो भी बोलो। तो फिर उन्होंने पहले नाम करण किया,
में एक अलंकरण दिया, महाप्रज्ञ मुनि नटमन महाप्रज्ञ अलंकरण, फिर अलंकरण वो बाद में जाके वो नाम बन गया कि आज के युवाचार्य महाप्रज्ञ कहलाएंगे, ये महासंघ। इस तरह से चलता रहा। तो तेरापन धर्म संघ एक बहुत महान धर्म संघ है, एक से बढ़कर एक ऐसे इसमें आचार्य होते हैं, आए हैं। तो क्या योग बना, इधर देखो जयाचार्य का जन्म, तो जयाचार्य मौजूद थे और उनके कुछ साल बाद यानी 33 में तो इनका जन्म हो गया और 3-4 साल बाद में जयाचार्य देवलोक हो गए। तो कालूमणि ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने इतने 3-4 आचार्य को देखने का उनको मौका मिला, तो उनका जीवन बहुत ही बड़ा उपयोगी रहा। तो उन्होंने कल के दिन वो गंगापुर में देवलोक हुए थे, यहाँ से काफ़ी लोग गए और हमारे गायक प्रतीक जी ये भी गए, वहाँ भी इनका वहाँ के समाचार सुनाएंगे। वहाँ इन्होंने गीत गाया, तो आज कालूमणि का दिन अपन यहाँ मनाते कल मना नहीं पाए, इस संदर्भ में गीत भी गाएंगे। तो मेरा गुजारिश प्रतीक जी से लोड़ा से गीत भी गाएं और वहाँ के समाचार सुनाएं गंगापुर। मेरा कालूमणि स्वामी ऋषि जी के जन्म में सबसे पहले आप सभी को स्वागत है। गंगापुर की पुण्य धरा पर भक्त सभी है आते, प्रबल पुण्याई कालू प्रभु की गण गौरव में गाते। जय जय अष्टम गणिवर की, जय जय कालू प्रभुवर की, जय जय अष्टम गणिवर की, जय जय कालू प्रभुवर की। मूल चंद और चोगा माता कुल के हैं वरदाई, पुण्य धरा छापर सुखदाई, हरि शांत अरुणाई। सूर्य तेज सम डालिम पटधर देख संग हर्षाए, प्रबल पुण्याई कालू प्रभु की गण गौरव महकाए। जय जय अष्टम गणिवर की, जय जय कालू प्रभुवर की। तेरा पंथ का भाग्य खिला है, दो आचार्य है पाए, युग प्रधान तुलसी महाप्रज्ञ कालू की देन है छाए। निज कर से मुनि तुलसी को पटधर युवराज बनाए, प्रबल पुण्याई कालू प्रभु की गण गौरव महकाए। जय जय अष्टम गणिवर की, जय जय कालू प्रभुवर की। परम दयालु महाकृपालु कालू महातेजस्वी, कालू कलाकार कौशल करुणा भारी ओजस्वी। अष्टम पट के संग नायक कालू गुण हम गाए, प्रबल पुण्याई कालू प्रभु की गण गौरव महकाए। जय जय अष्टम गणिवर की, जय जय कालू प्रभुवर की, जय जय अष्टम गणिवर की, जय जय कालू प्रभुवर की। बहुत सुंदर। इसी संदर्भ में आचार्य तुलसी ने कालूमणि के बारे में कहा, आठ पाठ रे सकल संपदा मुझने सोपी श्री कालू, मैं मानू मारी गतिविधियां में सदा सहायक श्री कालू। हो संता युग ने परखंडी दृष्टि दिलता हो, जन जीवन आधार हो तेरा पंधरा देवता। श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ शासन देवता।
क्या सुंदर बात लिखी। तेरा पंथ का सौभाग्य रहा, तेरा पंथ को जब जब जैसे जैसे आचार्य की अपेक्षा लगी तब तक उनको वैसे वैसे तेरा पंथ को आचार्य मिलते थे अपने आप। आचार्य दक्षिण समय आए जब धर्म संघ में क्या जरूरत थी, क्रांति की जरूरत थी। जैन शासन में क्रांति करनी थी, आचार्य दक्षिण ने क्रांति की। कौन सी क्रांति की? आचार की क्रांति और विचार दोनों क्रांति। आचार की क्रांति में मतलब उस समय शिष्टाचार बहुत चल रहा था, उस जो भी इस परंपरा में वो थे उन्होंने देखा और उन्होंने इसके लिए कहा भाई मैंने 8 साल तक अध्ययन किया और इतना आगम में लिखा हुआ है और ऐसा तो पालन नहीं हो रहा। रघुनाथ जी को कहा, रघुनाथ जी ने कहा विकट जी ये 5वां आरा है, 5वें आरे में कोई अगर 2 घड़ी की साधुपना पाल ले तो मुक्ति हो सकती है। बोले गुरुदेव इतनी देर में श्वास रोकते भी रह सकता हूँ, ऐसा उनका अभ्यास था। तो जो सदाचारी होते हैं वो काल की दुहाई नहीं लेते हैं। तो उन्होंने फिर वो संग छोड़ दिया और फिर उन्होंने फिर ये लोगों को देखा कि अब ये आत्म साधना करना चाहिए और इसके लिए उन्होंने फिर ये तो कानून बने। तो आचार्य दक्षिण ने आचार क्रांति की, शिष्टाचार को दूर किया और शिष्टाचार के विरोधी थे। और दूसरे उन्होंने विचार क्रांति की। विचार मतलब लोग उस समय हिंसा करते थे और उसको धर्म मानते थे। तो आचार्य दक्षिण ने लिखा जिन मार्ग रे दीन दया पर सोती हुए सो पावे, जो हिंसा किया धर्म हुए तो जल मथिया घी आ। जैसे जल के मथने से घी आता नहीं आता, तो उसी तरह से जैसे जल के मथने से घी नहीं आता वैसे हिंसा करने से धर्म नहीं होता। उन्होंने कहा एक तो हिंसा करते हो फिर धर्म मानते हो, ये दूसरा बड़ी गलती है, वो खतरनाक गलती है। अगर कोई व्यक्ति हिंसा करे और हिंसा को हिंसा समझे तो ये सम्यक दर्शन, लेकिन हिंसा करते हैं और उसको अहिंसा समझते हैं, ये मिथ्या दर्शन है, ये खतरनाक। तो उन्होंने आचार्य भिक्षु ने धर्म क्रांति की, विचार क्रांति की और आचार क्रांति। दूसरा फिर भारमल जी आए, कब आए? जब धर्म संघ में विनम्रता की जरूरत थी। लगातार अगर देखना लगातार 2 आचार्य कैसे नहीं आते, अब पूरा विचार जब 10 आचार्य का एक जैसे आचार्य नहीं आए, सब अलग अलग योग्यता लेकर आए, कोई कड़े आए तो कोई कोमल आए। तो भारमल जी आए, बहुत विनम्र आए, बहुत विनम्र थे भारमल जी साहब, इतने विनम्र थे वो भिक्षु स्वामी ने कह दिया कि भारमल यदि कोई किसी में तुमने गलती दिखाए तो तुमको टेढ़ा करना पड़ेगा, तो उसने कोई गलती झूठी बताए तो लेकिन करना पड़ेगा, बोले स्वीकार। सच्ची बताए समझ जाना कि प्राश्चित हो गया, झूठी बताए समझ जाना कि कर्मों की निर्जा हो गई, ऐसा विनम्रता। तो फिर तीसरे आचार्य को हुए वो आए, वो तेजस्वी बहुत, उनमें कहते हैं कि जब वो विहार करते रायचंद जी तो अगर बहुत गर्मी है तो अंधेरा हो जाता या बादल आ जाते, छाया ऊपर जाती, पैर नहीं जलते, ऐसा उनका बहुत बहादुर थे। जन्म लियो पहाड़ी भूमि में, सिंह गुफा में ही जन्म। तो मेवाड़ की पहाड़ी भूमि में रावलिया में उन्होंने जन्म लिया, ऐसे हुए उसमें वैसे। तो उन्होंने धर्म संघ के अंदर में उन्होंने बहुत काफी काम किया और उन्होंने मालवा की यात्रा की और इतनी अच्छी यात्रा हुई मालवा की, और उन्होंने चौमासा किया, मर्यादा मसूद भी किया, मुसम्मी चातुमास किया उन्होंने। पेटलाबाद सबसे पहले देहरादून में आउट ऑफ राजस्थान जाने वाले वो आचार्य हुए, तीसरे आचार्य राजचंद जी, और उन्होंने पेटलाबाद में चतुर्मास किया। फिर लोगों की बहुत मांग रही, वापस लोग आए कि भाई दोबारा पधारो, और उन्होंने कह भी दिया कि इतना अच्छा मालवा लगा मुझे, मैं फिर मालवा जाने का भाव है, एक अचानक स्वास्थ्य का प्रकोप बढ़ गया और वो जा नहीं पाए, उनके मन में दे दी। तो फिर चौथे आचार्य आए, जय आचार्य। उन्होंने क्या किया? आचार्य भिक्षु ने जितनी मर्यादा बनी थी उन मर्यादाओं को सबको व्यवस्थित कर दिया और बहुत सुधार कर दिया काफी। मतलब पहले के समय में जितने भी पुस्तकें थी सब पुस्तकें साधु संत रखते, अपने पास रखते, किसी को देते नहीं,
जयाचार्य के मन में आया कि भाई ये पुस्तकें साधुओं को भी चाहिए, तो संत देते नहीं है। संत को कहा कि भाई पुस्तक दो, बोले पुस्तक तो मेरी है, मैं नहीं दूंगा। हालांकि प्रसंग क्यों होती है, लेकिन हाथ से लिखी तो मेरी हो, ठीक है, पुस्तक तुम्हारी है। और ये पुस्तक कौन उठाते हैं? ये मेरे साथ संत साथ वाले संत उठाते हैं। ये संत किसके हैं? संत तो आपके हैं, तो आपके पुस्तक मेरा संत क्यों उठाए? बस ऐसी प्रेरणा मिली, नहीं बोले पुस्तक देना शुरू किया। फिर उन्होंने जयाचार्य मुंहपति, पहले मुंहपति थी वो चोरी थानापाती जैसी, वो उनको घटना घटी कि भाई ये तो लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि थानापाती है कि तेरापंथी है। तो फिर उन्होंने सुधार किया और कई चीज का सुधार किया। उन्होंने जयाचार्य ने मर्यादा महोत्सव, पट्टोत्सव और चर्मोत्सव तीनों की शुरुआत की कि आचार्य भिक्षु का चर्मोत्सव मनाना कब शुरू किया? जयाचार्य, इसके पहले कोई मनाते नहीं थे। और पट्टोत्सव के वर्तमान जो आचार्य है उनका पट्टोत्सव मनाया जाए। और फिर ये मर्यादा महोत्सव, तो मर्यादा महोत्सव उन्होंने बालोतरा में शुरू किया। तो 1921 विक्रम संवत वो मर्यादा महोत्सव को एक रूप दिया गया। तो जयाचार्य ने बहुत साहित्य लिखा, बहुत तत्वज्ञान, चौबीसी, आराधना आदि बहुत सारा काम किया ऐसे आचार्य। तो उस समय काफी मतलब व्यवस्थित हो गया तेरापन धर्म संघ, ऐसा कहना चाहिए। फिर मगवागणी आए, वो बहुत कोमल, फिर वापस जब वो कठोर फिर कोमल, इतने कोमल थे, उनका अच्छा जीवन रहा। मननगाणी आए, संस्कृत में उनको बहुत रुचि थी, हालांकि उनका समय कम रहा, फिर भी उन्होंने कुछ नया काम किया। और आउट ऑफ राजस्थान से बाहर गए, वो हरियाणा में उन्होंने मर्यादा महोत्सव किया, हाथी के अंदर मानसगाणी में। और वो जयपुर के राजधानी के एकमात्र ऐसे आचार्य हुए जिनका जन्म राजधानी में हुआ। और जितने भी आचार्य हुए प्राय उनका जन्म गांव में हुआ प्राय, लेकिन उनका जन्म गांव हुआ था, जयपुर के अंदर। जोरी थे परीक्षण, वो बहुत शरीर से कोमल थे वो। तो इस तरह से मानसगणी थे। दालगणी उज्जैन की, जिसके बारे में आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, वो उज्जैन के रहने वाले थे। मेरे संसार से मैं उनका वो रखता हूँ, मतलब मेरे नाना जी के बड़े पिताजी के पिताजी थे वो। तो क्या रिश्ता, बहुत दूर का रिश्ता ये तो मानो, तो वो रिश्ते में थे। तो उज्जैन के रहने वाले थे वो, उनके बहुत कड़े अनुसार वापस से जब फिर कड़े आए, फिर दालगणी का कड़, हर कोई उनका बोले बात नहीं कर सकते थे, हर कोई उनका बिछोना नहीं बिछा सकते थे, ऐसे उनकी बहुत थी वो कड़ाई थी काफी। तो फिर उसके बाद में फिर फिर कालूगणी आए, फिर वो नरम आचार, एक नरम एक कड़क, एक नरम ऐसे चलता रहा, ऐसे से धीरे करते रहे। इस तरह से ये फिर तुलसी गणी आए, उन्होंने बहुत सारे जहाँ उनके पास में दोनों विशेषता कि जैसे कुमार की तरह, कुमार जब मटका बनाता है एक हाथ अंदर रखता है, ऊपर से ठोकता है, तो वो दोनों विशेषता उनकी रही। फिर मगवागणी आए, माँ जी आए, उन्होंने कक्षा ध्यान उनकी साधना पद्धति शुरू की और वो बहुत अच्छा हमें बड़ा, आज भी वो सुरक्षित है। फिर वर्तमान में महासमंडी, फिर तेरापंथ के जितने आचार्य, जैसे वो 8 पाठ की संपदा छोड़ गई कालूगणी, तो ये महाप्रभु जी 10 पाठ की संपदा छोड़, सारी विशेषता और जितने भी आचार्य हुए सबकी विशेषता वो उनको दे गए हो। तो इस तरह से यह एक ऐसा जीवन रहा है। तो आज का दिन कालूगणी से हमको ये प्रेरणा लेना, और इनका इतिहास भी सुरक्षित है, जो तेरापन इतिहास भाग 2 में, भाग 2 के अंदर में विस्तार से दे रखा है। जो पुस्तक आती है पर्युषण साधना, उसमें भी विस्तार से इसमें काफ़ी दिया रहता है। ये किताब पर्युषण साधना, इसमें बहुत विस्तार से दे रखा सबका, अच्छा सब आचार्य का बहुत सारी। एक ही पुस्तक है पर्युषण काल में जो भी साधु संत होते हैं उनके पास से पुस्तक होती है, यहाँ भी पढ़ी है, यहाँ भी पढ़ी है, अच्छी ये पुस्तक है, ये बहुत काम आती है पुस्तक, शादी गिराजी ने तैयार की है ऐसी पुस्तक है। तो ये हमारे मनीश्री के भाई मणि प्रसन्न कुमार जी के सानिध्य में कल वहाँ कार्यक्रम हुआ गंगापुर में, उनको भी अच्छा मौका मिला, उनका पहला ही सप्तमास था, तो मुझे अच्छा रहा। और यहाँ अभी कल कार्यक्रम हुआ नहीं, तो वो तपस्या का प्रोग्राम था,
तो अच्छा, और देखो कल ही आपका गंभीर मंडी का वो हुआ तपस्या का, और वापस प्रवचन में आना, नहीं तो कई बार लंबी तपस्या के बाद में आदमी कई दिन तक, अब 9 दिन की तपस्या 9 दिन विश्राम कर रहे, लेकिन ये देखो मतलब कितनी ये अप्रमाद, मतलब ये उसका धर्म के प्रति पूरा लाभ उठाने ऐसा ये हुए। तो हम अपने जीवन में आचार्य को समझे या अपने इतिहास को समझे, और इतना बड़ा इधर वो कालू जी स्वामी, इनका संबंध कालू गणी के साथ में, मतलब कालू गणी ने बताया, पूछा गया जिसे कि यदि हम, वो दालगणी ने पूछा, यदि हम नहीं बनते, क्योंकि कालू गणी जी ने, कालू जी स्वामी ने तय किया दालगणी का, तो दालगणी को कहा कि अगर मैं नहीं बनता तो फिर क्या करते, नहीं बनते आप, फिर आपको बनाते, मैं नहीं बनता तो फिर उन्होंने कहा कि हमने किसका सोचा, कालू जी, वो शोभा जी का लड़का, वो अच्छा पर अच्छा। फिर दालगणी ने अपने चिंतन कर लिया कि देखो, और अभी की बात जो भी आचार्य होता है वो क्या, सबसे पहले उसका ध्यान देता उनका कि मेरे बाद में कौन हो सकता है, उसको तैयार करने में बहुत टाइम भी लगता। आज वर्तमान में हमारे सामने आचार्य महासमंद जी है, ये मुख्य मुनि को तैयार कर रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। अब वो समय आएगा लाड़नों के अंदर हम देखेंगे कि वो उनको युवाचार्य बनाने की संभावना है। तो आज यह मुनिषी के सानिध्य में हमने आज इस कालू गणी को याद किया, उनका छठ का कल दिन था, आज ये प्रवचन हुआ कालू गणी के बारे में, और अब समय बदल दिया, 9:15 से 10:15 कर दिया प्रवचन का, तो धीरे धीरे दिन देरी से उगने लग गया। पहले 1 महीने पहले दिन उगता था 6 बजे, अब उगता 6:15 बजे, तो थोड़ा सा वो इसलिए 15 मिनट तो खुल जाए। हाँ, कालू गणी ने, और कालू गणी क्या बोलते थे, कालू गणी शिक्षा देंगे आचार्य तुलसी को, भविष्य में कोई भी साधु संत गलती करे या कोई तुमसे निकले तो चिंता मत करना, लेकिन कोई सावक नहीं निकल जाए, ध्यान रखना, क्योंकि एक साधु निकला तो कोई बात नहीं, एक साधु निकला, सब सावक लोग जागरूक गए, लेकिन एक सावक निकल गया तो कितने सावकों को भटका देगा। तो बोले सावक लोगों की स्थिरता बनाए रखना, ऐसा वो शिक्षा देगा। तो ऐसे महान आचार्य हुए वो, तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। जितने उनके गुणोद्राम कर सकते उसमें करें, तो उतना हम अध्ययन करके जीवन में उतारेंगे। तभी अच्छा गीत इन्होंने गाया, प्रत्येक दिन अच्छा गीत गाते हैं और गीत बनाते भी हैं, और अच्छा मौके पर आ गए, और मौके पर यहाँ भी आ गए। अभी मेरे ख्याल से लोगों को सूचना मिले नहीं, या आप लोग व्हाट्सएप पर क्या नाम वो मैसेज भेजते हो, नहीं आया शायद।